क्लास 11 के जो बच्चे होते हैं इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है वो फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व होती है। जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे सारे फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व होंगे। पहला हम लोग माध्य पढ़ते हैं, फिर माध्यिका पढ़ते हैं। दोनों तरीके के वर्गीकृत आंकड़े के लिए और अवर्गीकृत आंकड़े दोनों के लिए हम लोग ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। ऑड है, इवन है, यही दो केस हो सकता है। अगर बच्चा ऑड है तो जो एम होगा वो क्या हो जाएगा। हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11 के वन शॉट वाली सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। क्लास 11 के जो बच्चे होते हैं इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें सब सारी चीजें जो है वो फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व होती है। जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे सारे फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। जब भी हमारे सांख्यिकी की बात होती है, जब भी हम लोग सांख्यिकी के बारे में बात करते हैं, सांख्यिकी के बारे में बात करते हैं या फिर स्टैटिस्ट, तो इसमें क्या होता है भाई, हम लोग 4-5 चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या? पहला हम लोग माध्य पढ़ते हैं, फिर माध्यिका पढ़ते हैं। दोनों तरीके के वर्गीकृत आंकड़े के लिए और अवर्गीकृत आंकड़े दोनों के लिए हम लोग ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। क्या क्या? माध्य और माध्यिका। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? माध्य के सापेक्ष विचलन। देखो क्लास 11 के सिलेबस में आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, मॉड नहीं है, बारंबारता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। माध्य के सापेक्ष विचलन और दूसरा क्या है भाई, माध्यिका के सापेक्ष विचलन। माध्यिका के सापेक्ष विचलन। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, वेरिएंस या फिर प्रसरण, और आखिरी में पढ़ते हैं मानक विचलन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं या फिर हम लोग सांख्यिकी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके क्लास 11 के सिलेबस में है। माध्य, माध्यिका, माध्य के सापेक्ष विचलन, माध्यिका के सापेक्ष विचलन, प्रसरण, मानक विचलन, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग माध्य की बात करते हैं। तो आप कहोगे कि सर जब हम लोग माध्य की बात करते हैं, जब हम लोग माध्य की बात करते हैं जब भी हम लोग माध्य की बात करते हैं, माध्य या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं मीन, माध्य या फिर मीन, दो तरीके का निकाला जाएगा मीन, माध्य या फिर मीन। एक अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े के लिए आप कहोगे कि सर इसमें क्या करना होता है, आपको जो भी गिवन आता है, जितने भी डेटा गिवन होते हैं वो नॉर्मली आपको ना ऐसे फॉर्म में दिया रहता है, x1 x2 x3 x4 ऐसे करके अप टू xn तक दिया रहता है, जो भी नंबर से दिया। तो इसके लिए जब हम लोग मीन निकालेंगे तो x बार क्या हो जाएगा, x बार क्या हो जाएगा, ये भाई x बार जो होगा ये क्या होगा, समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n। ये फार्मूला जरूर ध्यान रखना, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इस पे आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे जब बोर्ड में दिए होंगे एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम जब आपने क्लास 10th का दिया था तो इस पे भर भर के क्वेश्चंस आप लोगों ने बनाए थे। क्लियर है? यहां पे n क्या है, कुल आंकड़ों की संख्या है या फिर कुल पदों की संख्या, जितने भी नंबर हैं, और समेशन ऑफ xi आप ऐड कर लोगे। ठीक है, अब आती है बात वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। आंकड़ों के लिए इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, जो समेशन ऑफ xi होगा ये हो जाएगा आपका fi xi,
और डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। समझ में आया? एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई क्या है भाई, एफ क्या है, बारंबारता, बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी। कितनी बार कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? सेम वही चीज है, एफ आई एक्स आई आप ऐड कर लो, डिवाइड बाई टोटल एन से कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। एक और होता है, एक और कौन सा होगा, एक बच्चा और हम लोग पढ़ेंगे इसी में। आप कह रहे होगे कि सर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, दो तो हो गए। एक इसको अगर हम लोग फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं, इसको थर्ड मान लो, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से अगर हम लोग एक्स बार निकाल रहे हैं तो ए प्लस समेशन ऑफ एक्स आई भी कर सकते हो, या फिर एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। यहां पे ए क्या है, कल्पित माध्य है। क्या है भाई, कल्पित माध्य है। इतनी चीजें समझ में आई। तो जो माध्य हम लोग पढ़ेंगे, जो भी माध्य के क्वेश्चंस बनेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ये जो आपके बोर्ड पे लिखा गया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अगर वो माध्य पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। क्लियर है बच्चा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड माध्य के बाद हम लोग क्या नहीं पढ़ेंगे, माध्य के बाद क्या पढ़ेंगे, माध्यिका, ठीक है। अब बात करते हैं माध्यिका की, या फिर जिसे हम लोग मीडियन बोलते हैं, माध्यिका या फिर मीडियन। अब इसमें जब हम लोग बात करेंगे ना अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है। n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। तो अगर n ऑड है और इवन है, ऑड है इवन है, यही दो केस हो सकता है। अगर बच्चा ऑड है तो जो m होगा वो क्या हो जाएगा, n+1 बाई टर्म, पद, डायरेक्ट। जैसे यहां पे n की वैल्यू मान लो 9 आई, n की वैल्यू 9 आई, टोटल डेटा जो गिवन है टोटल 9 गिवन है। तो 9 में आप क्या करोगे, एक ऐड करोगे, 9+1 एक 10 हो जाएगा, 10/2 करोगे 5 आएगा। और जो फिफ्थ टर्म होगा, जो फिफ्थ टर्म होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी। बट एक कंडीशन है, आंकड़े हमेशा आरोही अथवा अवरोही में होने चाहिए। क्लियर है, होने चाहिए। जो भी आपको गिवन है, जो भी आंकड़े गिवन है, उसको आप क्या करोगे, आरोही या फिर आरोही में आप कन्वर्ट कर लोगे, फिर वहां से आप मिडिल वाला टर्म फाइंड आउट करोगे। अब अगर इवन हुआ तो जो m है वो क्या होगा, n/2th टर्म, टर्म की वैल्यू है प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, इतनी तो बातें हमें भी समझ में आती हैं, हमने भी क्लास 10th पढ़ रखा है। ठीक है, तो इतनी दिक्कत हमें नहीं आने वाली, ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता है। ठीक है बच्चा, अच्छी बात है। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं, वर्गीकृत आंकड़े के लिए। सेकंड, वर्गीकृत आंकड़े के लिए इसमें क्या होगा, जो m होगा
L प्लस एन बाई टू माइनस का C अपॉन F इंटू एच। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस आता है। अगर हम लोग एक डी आई वाला सॉल्व करते हैं, डी आई होता है ना, डी आई एक्स आई माइनस ए करके होता है, तो वहां पे भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका भी अलग आता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसी का पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एच क्या है, गैप है। ठीक है, सी क्या है, संचयी बारंबारता है। अब ये संचयी बारंबारता क्या होता है, ये सब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। एफ क्या है, बारंबारता है। और कुछ बचा है, एन बाई टू, एन बाई टू, वही एन का मतलब क्या होता है, सम, टोटल सम, टोटल अपॉन टू। क्लियर है, जो फ्रीक्वेंसी वाला है उसी का टोटल करके डिवाइडेड बाय टू करना है। ठीक है, तो वहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये हो गया माध्यिका हमारा, क्लियर हो गया, माध्यिका हो गया। अब तीसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी चीज कौन सा सर, ये दो कवर हो गए, माध्य के सापेक्ष विचलन और माध्यिका के सापेक्ष विचलन। तो हम लोग दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। माध्य के सापेक्ष विचलन और माध्यिका के सापेक्ष विचलन। माध्यिका के सापेक्ष विचलन। ठीक है बच्चा, तो माध्य के सापेक्ष विचलन जो होगा एमडी, ये क्या होगा भाई, समेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, और यहां पे जो एमडी होगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस का एम, एम का मतलब सॉरी मीडियन, डिवाइडेड बाई एन। और दूसरा कह सकते हैं एफ आई वाला, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस का एम डिवाइडेड बाई एन। यहां भी हम लोग कह सकते हैं एफ आई अगर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस का एक्स बार डिवाइडेड बाई एन। क्लियर है, क्लियर है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आगे बढ़ते हैं, प्रसरण के लिए भी लिख लेते हैं। प्रसरण के लिए, जिसे हम लोग वेरिएंस के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसका क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर से दिखाते हैं, 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये होता है। सर दूसरा फार्मूला 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। क्लियर है, दोनों फार्मूले पता है, दोनों फार्मूले पता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल दोनों फार्मूले पता है, बाकी और भी फार्मूले होते हैं उसको हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अब प्रसरण हो गया, उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं कि मानक विचलन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे सर, सिग्मा से दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट का वेरिएंस हो जाएगा, जो भी आपका वेरिएंस आएगा उसका रूट का वेरिएंस हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक फटाफट नोट कर लो, आप लोग सारी चीजें नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे का सॉल्व करते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्योंकि थ्योरी यहीं तक है। क्लियर है यहां तक, आप कहोगे जी सर क्लियर है। चलो अब हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को उड़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि कुछ हमारे पास सिंपल से डेटा गिवन है। ठीक है, ये अवर्गीकृत वाले आंकड़े हैं, यहाँ पे देखो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई। इन्होंने क्या बोला कि इसका हमें क्या बताना, माध्य से माध्य विचलन बताना है, माध्य से माध्य विचलन बताना है। ठीक है भाई, बता देंगे, जो पूछ रहा है उसको भी हम लोग बता देंगे। चलो इन्होंने क्या दिया है, एक्स आई दिया है। अब देखो हमें एमडी चाहिए ना, एमडी, एमडी का फार्मूला क्या होता है भाई, समेशन ऑफ
एक्स आई माइनस का एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, यही तो होता है, डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स आई दिया गया है, कितना दिया है भाई, 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5, यही दिया है ना। टोटल कितने नंबर्स हैं सर, 3, 3, 6, एक 7 है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी है सर, 7 है। और हम लोग x बार निकाल रहे हैं, x बार निकाल रहे हैं, तो इन दोनों, इन सबको ऐड कर लो। तो आप जब ऐड करने जाओगे तो यहाँ पे कितने 10 है, 3 तो 10 है, तो 30 हो गया। और इसको भी तो 10 लिख सकते हो, 40 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 45 हो गया। और ये कितना हो गया, 4, 49। तो 49 बटे कितना, 7, टोटल 7 नंबर्स है ना। तो x बार कितना आया, 7 आया। अब अगर x बार 7 आ रहा है तो माइनस कर दो। ये कॉलम किसका बनेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का, मॉड के अंदर बना रहे हैं, मतलब कि हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, प्लस माइनस, माइनस को हटा देना। तो 7 में से 3 गए 4, 10 में से 7 गए 3, 3, और 7 में से 4 गए 3, 0, और 3, 2, ये आ रहा। इसको ऐड कर लो क्योंकि यही तो ऊपर हमको चाहिए। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 2, 18, ये 18 आ रहा है, सही आ रहा। 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 18 आ रहा है। तो अब जो MD आ रहा है, इनका सम कितना आ रहा है, 18, और डिवाइडेड किससे करना है, 7 से। 7 दूनी 14, उसके बाद 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 2.57। इसके आगे भी आ रहा था, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कहोगे कि सर ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट है, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लियर है, समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। जो आपको स्टार्टिंग में हमने फार्मूले लिखा है उसी पे बेस है, ठीक है, उसी पे बढ़िया से आप बनाओगे, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करें कि इनके माध्य से प्रेक्षणों इतना और इतना का मानक विचलन निकालो, माध्य से। ठीक है, अभी इन्होंने 3 नंबर से दिया है, तो अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं, इनका माध्य निकालना चाहें तो x बार निकालना चाहे -1 + 0 + का 4 अपॉन में 3, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। x बार कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर जो आपने कॉलम बनाया था, जो आपने कॉलम बनाया था उसको एक बार जरा फिर से बना दो। अच्छा, फिर से बना दें हम, ठीक है, किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड के साथ। एक्स आई सिर्फ 3 नंबर से, -1, 0, 4, और ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो डिफरेंस लो भाई, ये कितना आ रहा, 2 आ रहा, 1 आ रहा, 3 आ रहा, इनको जोड़ लो, 2, 1, 3, 3, 6। तो जो MD होगा, आप कहोगे कि सर समेशन आप एक्स आई माइनस एक्स बार, अभी तक तो रट हो चुका होगा n, तो ये ऊपर वाले का ऐड करके 6 आ रहा, नीचे 3 आ रहा, तो कितना आ रहा, 2 आ रहा है ऑप्शन में 2। हाँ सर, ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन डी। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर है बच्चा, दोनों क्वेश्चन आसान थे, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, दोनों इजी थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इन्होंने कुछ नंबर्स बड़े बड़े दे दिए। इन्होंने बोला कि जब परीक्षण किया गया तो 5 बल्बों का जीवन काल इतना 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 और उनके माध्य से विचलन। अभी भी क्वेश्चन वही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग बढ़ गया। अब देखो ये नंबर्स बड़े बड़े हैं, आप कहोगे जी सर नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो सर बताते हैं क्या करना है। क्या क्या दिया गया है भाई, पहले एक्स आई है, ठीक है, हम लोग डी आई निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस का ए करके डी आई निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस का ए करके।
फिर वहां से हम लोग एक्स बार निकाल लेंगे, तो एक्स बार आ जाएगा तो हमारा क्या कर लेंगे, उसके बाद हम लोग समेशन ऑफ एक्स आई माइनस का एक्स बार निकाल लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हो कि सर 3 कॉलम बनाने, हाँ बच्चा 3 कॉलम बनाने, हमें कितने कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। नंबर्स बड़े बड़े हैं, उनको हम लोग ध्यान में रख के छोटा करेंगे। ठीक है सर, नंबर्स क्या क्या है, 1357, इनको आगे पीछे जो है ना, इनको एक थोड़ा सा आरोही क्रम में कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1090 है, वो लखनऊ वाला नहीं, 1090, 1090 है। उसके बाद कितना है, 1357, उसके बाद कितना है, 1494, उसके बाद कितना है, 1623, फिर कितना है, 1666। हम लोग ये मान के चल रहे हैं, खुद से मान ले रहे हैं, खुद से मान ले रहे हैं, शॉर्टकट वाला मेथड अपना रहे हैं कि जो इसके मिड में आ रहा है। आप कहोगे कि सर मिड का मतलब क्या, भाई बीच में जो आ रहा ये माध्य होगा, तो इसको हम लोग ए मान रहे हैं, 1494 को ए मान रहे हैं, तब भी तो नंबर्स बड़े ही आएंगे। आप जोड़ ही लो यार, डायरेक्ट जोड़ के सारे आंसर्स बता दो। थैंक यू भाई, क्लियर है। नंबर्स थोड़े से छोटे होंगे, इतना भी छोटे नहीं हो जाएंगे कि आप सॉल्व कर पाओगे, फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा तो कर ही देंगे। ध्यान से सुनो, 1090 है, 1090 में से 1494 माइनस करो, तो आप माइनस करने जाओगे तो 4 में से 0 गए, 0, सॉरी 4, 9 में से 9 गए 0, और 4 माइनस का, 404 आ रहा है आई थिंक, माइनस का 404 आ रहा है ना माइनस का। आप कहोगे हाँ सर यही आ रहा। अच्छा एक कॉलम और हमको चाहिए यहाँ पे, एफ आई डी आई का। अच्छा एफ आई डी आई तो है ही नहीं, तो एफ आई डी आई का क्या काम, डी आई आ जाएगा, तो उसके बाद एक्स आई माइनस का ए। ठीक है ठीक है, 404 आ रहा है, 1357 को माइनस करो, माइनस का आ रहा है ना, 14 में से 7 गए, आप कहोगे 7, 8 में से 5 गए 3, फिर 1 माइनस का 137। देख लेना भाई, ये माइनस करने पे 0 आ रहा। अब 1623 में से माइनस करो, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 129 आ रहा। इसको माइनस करो, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 9 जाएगा नहीं, तो 16 में से 9 गए 7, 5 में से 4 गए 1, 172 आ रहा। तो इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। मैं भी ऐड कर लेता हूँ, फटाफट ऐड करके सॉल्व करते हैं ना। अब ये नंबर्स को ऐड करना है, कितना है, -404, कितना है भाई, माइनस का 404, 404, 137, ये कितना आ रहा है, 541 आ रहा, 129, 172, 240, माइनस का 240 आ रहा। ठीक है, ये कितना आ रहा है, माइनस का 240 आ रहा, माइनस करने में माइनस का 240 आ रहा। क्लियर है। अब हमें पता है कि जब हम लोग एक्स बार निकालते हैं तो जो कल्पित वाला होता है ए प्लस समेशन ऑफ, इसको क्या करेंगे, डी आई लिखेंगे, अपॉन में एन करेंगे। तो ए को हमने कितना माना है, 1494, 1494 प्लस डी आई कितना आ रहा है, -240 आ रहा है, और डिवाइडेड बाय कितना करना है, 3 2 5 करना है। तो 1494 माइनस का ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40,
तो 48 माइनस कर दो, 14 में से 8 गए 6, और 8 में से 4 गए 4, 1446। तो जो x बार आ रहा है भाई, जो माध्य आ रहा है, जो x बार आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1446 आ रहा है, 1446 आ रहा है। अब अगर ये 1446 आ रहा है तो अब हमें एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जा रहा है, चलो ठीक है। माइनस करो भाई, 1446 में से 1100 हो जाएगा, इसमें अगर 10 जोड़ दो तो ये 1100 हो जाएगा, और 1100, और ये कितना बचेगा 346। तो मतलब ये 356 आ रहा है। अभी कैलकुलेशन भी हम लोग चेक कर लेंगे। अगर 356 ऐड कर दो 1090 में तो 1446 आ जाएगा। ठीक है, अब 1357 माइनस करो, 1357, 16 में से 7 माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 9 आएगा, ठीक है। और 13 में से 5 माइनस करो, 13 में से 8, 8, 13 में से 5, ठीक है। अब ये बचा 89, हाँ 89 बचेगा ना। 9 6 15 है, क्या कर रहे हो, 9 7 7 16, ठीक है। 8 5 13 1 14, 14 13 1 ठीक है, 89 आ रहा है। और ये माइनस कर दो, 1494 को माइनस कर दो, 9 कर दो, कितना आएगा 446, ये आ रहा 48 का आ रहा है ना, 48 इधर साइड में आ रहा, 48 आ रहा। चलो भाई 1623 माइनस करो, तो 13 में से 6 गए सर 7, और इधर 11 में से 4 गए 7, उधर 15 बचा, इधर 14, 177, 1666 660, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 220, ठीक है। तो आपको भी ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी लेंदी है बट आप कर सकते हो। फिर भी मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये 9 6 15 हो जाएगा, 15, और ये 8 7 15 तो 30, कैरी 3 हो जाएगा, 5 3 8 16 4 22, 22 7 29 2 31, 3 3 6 7, दोनों 910 आ रहा है। अब 910 को अगर हम लोग क्या, हमें क्या निकालना था, एमडी निकालना था। तो भैया एमडी निकालना है तो एमडी हम लोग क्या करेंगे, 910 को डिवाइड करेंगे किससे भाई, 5 से। तो कितना आएगा, 5 5 दूनी 10 तो आ ही नहीं रहा, 5 1 5, 5 8 40, 182 कहीं दिखा है, 182 तो आ ही नहीं रहा है। 5 1 5 4 41, 5 8 40, 5 8 40, 5 दूनी 10। वैसे तो आना तो इतना ही चाहिए। क्लियर है, बट आ कितना रहा, कुछ और भी आ रहा, 910, 179, 5 दूनी 10 नहीं होगा, 179 या फिर 178, इन दोनों में से कुछ आ सकता है। 9 6 15 चेक करो भाई फटाफट कैलकुलेशन, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। वैसे सही आनी चाहिए। कितना आ रहा था, 1446 आ रहा था ना, 1446, ठीक है। 89 356, 89 356, उसके बाद कितना है 48 220 177, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐड करने में दिक्कत आई है बच्चा, ऐड करने में दिक्कत आई है। ये आएगा 5 8 40, 5 7 35 1 36, 5 7 35 4 39 9, और 5 1 5, 890 आना चाहिए, ये जोड़ने पे 890 आ रहा। फिर से ऐड कर लेते हैं, 9 6 15, 9 6 15 हो गया, और 15 8 23 7 30, ठीक है। 3 2 5 5 12 4 16 8 24 29, हाँ ठीक है ठीक है, ये 29 आ रहा है। तभी तो कह रहे हैं गलत कहाँ हुआ, ये 29 आ रहा है,
ये 0, ये 9 और ये 890 आ रहा। अगर ये 890 है तो ये कितना आ रहा है, 890 है तो ये कितना आएगा, 178 आएगा। क्लियर है, 178। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 178, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे ही बनाने हैं सारे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इन्होंने माध्यिका के सापेक्ष पूछा है, माध्यिका के, तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 10 है। ठीक है, तो इनको पहले रीअरेंज करो। तो जब इनको रीअरेंज करोगे सबसे छोटा नंबर ढूंढो, सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढो, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44। अच्छा इन्होंने ठीक दिया है ये, तो कितने नंबर्स हैं, 3, 6, 9, 10 नंबर्स हैं। तो जो फिफ्थ वाला टर्म होगा, जो m होगा, वो फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। फिफ्थ टर्म कितना, 3, 2, 5, 40 और 42, 40 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2। तो माध्यिका कितनी आ रही है, 41 आ रही। माध्यिका कितनी आ रही, 41 आ रही। तो अब हमें अगर एमडी निकालना है, एमडी, तो एमडी का फार्मूला क्या होता है भाई, एक्स आई माइनस का एम डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक एक्स आई माइनस एम वाला कॉलम बना लेते हैं मॉड के अंदर वाला। 32, 41, 32 में क्या जोड़ोगे, 41 हो जाएगा सर, 9 जोड़ेंगे। 34 में 41, 7, 36, 5 और 38, 38, 4, 42, 3, 40, 1, 42, 1, 44, 3 और 46, 5, 48, 7, 50, 9, ये इन्हीं सबको जोड़ लो। तो ये डबल डबल है, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, चलो जोड़ ही लेता हूं मैं, 9, 7, 16, 5, 21, 3, 24, 1, 25, 26, 26, 3, 26, 3, 29, 5, 34, 7, 41, 9, 50 आ रहा, जोड़ने पे 50 आ रहा। तो ऊपर तो 50 आ रहा, नीचे 10 आ रहा है, तो एमडी कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 5 हो जाएगा। एमडी कितना हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एमडी कितना है, 5 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इन्होंने बोला है कि 9 छात्र हैं, पहले तो इस जो नंबर्स है ना इनको रीअरेंज करो, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में रीअरेंज करो, फिर वहां से हम लोग निकालेंगे कि मिड में क्या आ रहा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहां पे मैं बना लेता हूं ना, सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, सर 20 दिख रहा है, तो इसको 20 को यहां लिखो, ये एक्स आई हम लोग लिख रहे हैं, और हम लोग अभी एक्स आई माइनस का एम लिखेंगे मॉड के अंदर। तो एक्स आई कितना होगा, 20, 20 के बाद कौन सा नंबर है, सर 33 दिख रहा है, तो 33 लिखो भाई। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 39 है। उसके बाद कौन सा है, 40 है। 40 के बाद कौन सा नंबर है, सर 53 दिख रहा है, सॉरी 50 दिख रहा है, 50 और 53, 50, 53, 53 के बाद कौन सा नंबर है, सर 59 दिख रहा है, 59, फिर 65, उसके बाद क्या दिख रहा, सर 69 दिख रहा है। चलो अब इसमें जो मिडिल टर्म होगा, टोटल 9 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, सर पांचवा वाला, 1, 2, 3, 4, पांचवा वाला, तो ये m हो जाएगा 50, मिडिल टर्म 50। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हुई, 50, इसको माइनस करो, 50 में से 20 गए 30, 50 में से 33 माइनस करो 17, 39, 11, 10, 0, 53, 3, 9, 15,
19, इसी को ऐड करना है हमें। ऐड कर लो भाई, जो भी आ रहा है ऐड कर लो। सर 30 और 17 47 हो जाएगा। 47 11, 47 और 11 58, 10 68, 68, 2 70 1 71, 9 80, 80 और 15 95, 95 और 19, 95 15 110 19 114 आ रहा है। तो जो MD आएगा, MD उसका फार्मूला क्या होता है? आप कहोगे XI माइनस M मॉड के अंदर डिवाइडेड बाई N। तो इसकी वैल्यू तो 114 आ रही और डिवाइडेड बाई 9। क्या ये 9 से घटेगा? 9 के 9, अरे 9 से कट ही नहीं रहा। अच्छा पॉइंट में, चलो भाई 9 1 के 9, 9 दूनी 18, क्योंकि 24 हो रहा है ना, 9 3 9 2 11 होता है, 9 9 2 11, तो 24 आ रहा है, 9 दूनी 18। उसके बाद 60 60, 9 छक्का 6 7, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कहोगे 12.67, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये वाला आपको समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। इसको भी माध्यिका के विचलन ही बताना, इसमें भी माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालना था, इसमें भी माध्यिका के सापेक्ष विचलन निकालना है। क्लियर है बच्चा? दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। सॉल्व करें हम लोग। इसमें कितने नंबर्स हैं? एक, अच्छा वही सेम है क्या? नहीं नहीं सेम नहीं है। अच्छा इसमें 34 था कहीं? नहीं है। ठीक है, 3 3 6 3 9, इसमें 10 है। इसमें टोटल नंबर्स 10 हैं। तो 10 हैं तो सर क्या करेंगे? तो इसमें माध्यिका ना 2 जोड़ के आएगा। अच्छा चलो भाई 10, नंबर कौन कौन से है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हमको तो अभी 30 दिख रहा है। सबसे पहले 30 को उठाओ, ये XI है ध्यान रखना, और ये XI माइनस M बनाएंगे हम लोग मॉड के अंदर। तो सबसे छोटा नंबर 30, उसके आगे बढ़ो तो 34 दिख रहा, उसके आगे बढ़ो 34 के बाद सर 38 दिख रहा है। ठीक है 38 लिखो, और आगे बढ़ो सर 38 के बाद 40 दिख रहा है। ठीक है 40 के बाद 42 दिख रहा है। ओके 42 के बाद क्या दिख रहा है भाई? सर 44 भी दिख रहा है, ये रहा 44। उसके बाद सर 50 दिख रहा है। उसके बाद सर 51, उसके बाद भाई 60, और एक आखिरी में 66। कितने नंबर्स हो गए? 3 3 6 3 9 1 10। अब जब n की वैल्यू 10 है तो हमें पता है जो m होगा वो 5th प्लस 6th बाई 2 होगा। तो 5th कौन सा होगा? 3 2 5, 42 एंड 44, 42 एंड 44 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 21 प्लस 22 मतलब 43। तो m की वैल्यू कितनी आई? 43। अब 43 में से 30 को माइनस करोगे तो 13, 34 को माइनस करोगे तो कितना था? 43 थे ना, तो 9, 38 को माइनस करो 5, 40 को माइनस करो 3, 42 को माइनस करो 1, 44 को माइनस करो 1, 50 को माइनस करो 7, 51 को 8 और 17, 60 को 17 ना, और 23, नहीं 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 नहीं, हाँ 3 3 6 और 4 2 6। ठीक है कितने नंबर्स हो गए? 3 3 6 3 9 1 10, सही है। इन्हीं को जोड़ लो भैया, इन्हीं को जोड़ लो।
तो ये कितना आ रहा, 13 9 22, 9 3 12, 22 27 3 30, 2 32, 7 39, 8 47 और 47 10 57, 7 64, 64 3 67, 20 87, 87 आ रहा, मेरे में तो 87 आ रहा। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे एनडी फार्मूला क्या होता है भाई, एक्स आई माइनस का एम डिवाइडेड बाई एन। तो 87 डिवाइडेड बाई 10, क्या 8.7 आ रहा है ऑप्शन में, 8.7? जी सर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 8.7, ठीक है, क्योंकि 10 से डिवाइड भी करना है टोटल नंबर से। तो ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर है, यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए। तो भाई प्रथम 10 जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होती है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, यही होती है। अब इन्होंने क्या बोला कि एमडी हमें निकालना है, माध्य विचलन की। पहले तो माध्य निकाल लो एक्स बार। तो एन प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम लोग माध्य निकाल रहे हैं तो हमें ऐड भी तो करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। समेशन ऑफ एक्स आई हमें पता है क्या होता है भाई, एन, एन प्लस 1 बाई 2, और एन क्या है, टोटल नंबर्स है ना एन, तो ये एन एन हट जाएगा, तो बचेगा कितना, एन प्लस 1 बाई 2। एन कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 11/2, मतलब 5.5। कितना आ रहा है, एक्स बार कितना आ रहा है, 5.5 आ रहा। अब हमें एक चीज और निकालनी है सर, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है मॉड के अंदर। तो निकालते हैं, 5.5 से 1 माइनस करते हैं, मैं एक साथ लिखते जा रहा हूं, ठीक है। आप ये कितना होगा, 1 माइनस करोगे 4.5 प्लस 3.5 प्लस 2.5 प्लस 1.5 प्लस का 1। अब हमें 5 से माइनस करना, 6 से माइनस करना, 5 तक हो गया, 1.5 के बाद 0.5 आएगा भाई, प्लस 0.5। 7 से माइनस करना है तो 7 में 1.5, 8 में 2.5, 9 में 3.5 एंड 10 में 4.5। ये आ रहा, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे नंबर्स 2 बार लिखे गए हैं, तो 2 को कॉमन ले लो, 4.5 3.5 2.5 1.5 प्लस 0.5, 2 4 3 7 1 8 8 2 10 2 12, क्या आ रहा है भाई, एक कोई छूट गए क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अच्छा 10 ही थे तो 5 आएंगे ना, ठीक है ठीक है। 4 3 7 1 8 2 10 2 12 12.5, तो ये कितना आ रहा, 12 दूनी 24, 25 आ रहा, अरे ये 25 आ रहा है। अब हमें एमडी निकालनी है, एमडी निकालना है, तो ये कितना आया 25, डिवाइड किससे करोगे 10 से, तो ये कितना आएगा 2.5 आएगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, चलो भाई फटाफट नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान है वैसे, ऐड ही करना है। अब इन्होंने ये दे रखा है, नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण का माध्य प्रसरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। आवृत्ति दिया गया, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम लोग बना लेते हैं इसको। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं माध्य का, एक्स बार का फार्मूला क्या होता है भाई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। और जब हम लोग प्रसरण की बात करेंगे
प्रसरण की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/n समेशन ऑफ fi xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। ये फार्मूला ना, तो हमें जो जो चीज जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग बना लेते हैं। पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या लिखेंगे, इन्होंने वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल। दूसरा क्या है भाई, fi दे रखा है, हम लोग xi निकालेंगे। और इन्होंने माध्य पूछा है, माध्य और प्रसरण, ठीक है। और हमको जरूरत किसकी पड़ रही है, fi xi की। xi का स्क्वायर माइनस का x बार का, या फिर हम लोग दूसरा फार्मूला लगा लें, xi माइनस x बार का, जो पहले हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, ये वाला कहाँ गया, xi माइनस x बार, ठीक है। ये वाला xi का स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, या फिर ऊपर वाला लगा लेते हैं, xi माइनस x बार का स्क्वायर लगाते हैं, डायरेक्ट आता है, ठीक है। ठीक है, xi माइनस x बार का स्क्वायर लगाते हैं, xi fi, ठीक है ठीक है ठीक है, xi माइनस x बार का स्क्वायर, फिर इसी में fi से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है, पल्ले पड़ रहा है। चलो, आपको पता है जब वर्ग अंतराल दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं कॉर्नर वाली, और डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो वहां से हमारा xi आता है। अच्छा, तो कितना है, 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 5 से 7 है, क्लियर है। और क्या है भाई, 7 से 10 है। कितने डेटा है, 2 2 4 ही है क्या, 2 2 4, ठीक है। 6 4 6 4 5 1, 3 1 4 को डिवाइड करो तो 2, 5 3 8 4 7 5 12 6, और क्या था भाई, 7 से 10 था, 5 से 7 है, एक सेकेंड, ये 7 से 10 नहीं होगा, 5 से 7, 3 से 5, 1 से 3, ये 9 होना चाहिए। चलो 7 से 9 करो इसको, ये 7 से 9, तो ये कितना हो जाएगा, 16, तो ये 8 होगा। वो गलती से हो सकता है लिख दिया होगा उसने। अब हमें क्या निकालना है भाई, एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग एक्स बार निकालना है तो एफ आई एक्स आई का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक आखिरी में कॉलम बना लेते हैं, या फिर इसी में एडिट करते हैं, एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाते हैं, क्योंकि इसी का ऐड करना पड़ेगा ना, 12 16 6 5 30 8, तो ये कितना, 12 16 28 58 64, ठीक है। और इसको 64 आ रहा, सॉरी, तो एक्स बार करोगे तो 64 बटे, टोटल नंबर कितने हैं, 6 4 10 15 और एक 16, 16 है ना। एफ आई का सम ये 16 आ रहा है ना, 5 1 6 4 10 16, तो ये कितना आया, एक्स बार कितना आया सर, 4 आया। तो अगर एक्स बार 4 आ रहा है तो हमें क्या निकालना है, एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस का एक्स बार का स्क्वायर, ये, फिर उसके उसमें हम लोग एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से माइनस करो भाई, 4 से 2 माइनस करो, या फिर 2 से 4 माइनस करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ये 0 आएगा, 4 आएगा, ये 16 आएगा। अब एक कॉलम आपको और चाहिए, एक कॉलम आपको और चाहिए,
ये सर इसमें क्या करोगे आप, एफ आई वाला कॉलम बनाएंगे ना, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई करो भाई, 6 से मल्टीप्लाई करो 24, 4 से मल्टीप्लाई करो 0, 20 और 16, कितना आ रहा, 24 और 20, 44, 16, 60, और एफ आई कितना था 16। अब हमें यहाँ पे क्या किसकी जरूरत पड़ रही है, 1/n, दूसरा वाला फार्मूला क्या था, 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही ना। तो यहाँ पे इसका तो आ गया अच्छा एफ आई भी था ना, एफ आई से मल्टीप्लाई भी था, तो ये तो आ गया कितना 60, 60 को डिवाइड करना है किससे, 16 से, तो आ जाएगा हमारा क्या, प्रसरण आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 60 बटे कितना 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 तीन 48 और 12 60, 120, 120 में 16 से डिवाइड कर दो, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो 3.7 के करीब आ रहा, लगभग 3.7 आ रहा, तो ये कितना आ रहा, लगभग 3.7 आ रहा, लगभग 3.7 आ रहा। क्लियर है, क्लियर है, तो आप ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हो, कितना आ रहा, 3.67 लगभग आ रहा है, और आप दूसरा भी चेक कर सकते हो, तो अलग बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी बताया है, ये 70 शहर है, निम्न तालिका में वितरण का विचरण और मानक विचलन, वितरण विचरण मतलब प्रसरण, ठीक है, ये प्रसरण बताना है और मानक विचलन आपको बताना है, ठीक है बच्चे। चलो कॉलम बना लो, कॉलम बना लो, देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है, इसमें आपको कैलकुलेशन ही करनी है, अगर कैलकुलेशन से बोर हो रहे होगे कि सर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई कैलकुलेशन ही करनी है। ये वर्ग अंतराल है, यहाँ हम लोग एक्स आई निकालेंगे, एफ आई दिया गया हमारे पास है, आवृत्ति एफ आई दी गई है, और पूछा क्या है इसने, माध्य, प्रसरण और मानक विचलन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई करना है, एफ आई एक्स आई, उसके बाद क्या करना है भाई, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, फिर इसका स्क्वायर कर लेना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर इसमें एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, इतना चीजें बनानी है, इतनी सारी चीजें बनानी है। वर्ग अंतराल क्या क्या दिया गया, 200 से 201, 201 से 202, 3, 4, 205 और 6 भी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर क्लियर है। चलो भाई फटाफट बनाते हैं इसको भी हम लोग, क्लियर है, करो भाई नोट करो इतना, देखो क्या आ रहा है। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक्स आई निकालना, अच्छा ये एफ आई था हमारे पास, तो जो कॉलम दिया गया उसको रख लेते हैं, एफ आई कितना है 13 27, जो भी दिया गया उसको रख लेते हैं, 13 27 18 27 18 10 1 1, तो 200 प्लस 201, तो ये कितना हो जाएगा 200.5 और 201 202, तो ये 201.5, 202.5, 203.5, 204.5,
205.5 ये आ रहा। अब ये फाई एक्साई करना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर्स में। मल्टीप्लाई करते हैं, 13×5 = 65, 13×5 फिर 0 और 13×2 = 26 पॉइंट लगा देना, ठीक है। 27 का, या फिर एक सेकंड इसमें हम लोग डी भी ले सकते हैं। डी क्या ले लें, XI - A/H, ठीक है। डी हम लोग ले रहे हैं, डी XI - A/H ये ले रहे हैं। यहाँ से आसान हो जाएगा। कितने नंबर से, 3 3 6, 3 3 6 है ना। तो हम लोग मान रहे हैं, इसको अभी कॉलम को चेंज करते हैं। अभी हम लोग मान रहे हैं कि जो डी है हमारा, डी है वो कौन सा है भाई, 2 2 4, इसको ले लेते हैं डी। ये ए है हमारा। अब 203 में से हम लोग डी निकाल रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, डी निकाल रहे हैं। डी का मतलब क्या है, ये साइड में लिखा है XI - A। XI कितना है, 200.5, और ये कितना है, 203.5, और अपॉन H कर रहे हैं। H का मतलब इनके बीच का गैप होता है, तो H ऑटोमेटिक कितना हो गया, 1 हो गया। तो सिर्फ गैप देखना है। 200.5 से 203 माइनस करोगे कितना आएगा सर, -3 आएगा। ये कितना आएगा, -2 आएगा। ये कितना आएगा, -1 आएगा। ये 0 आएगा। और ये कितना आएगा, ये 1.5 आएगा। सॉरी 1.5 नहीं, 1 आएगा, 1 आएगा प्लस का। और ये कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये जो आया ना भाई, अब सारी चीजें चेंज हो गई। अब आपको क्या निकालना है, FI/DI निकालना है। FI/DI किसके लिए निकालना है, X बार के लिए। FI/DI किसके लिए निकालना है, X बार के लिए, ठीक है। कल्पित वाला जो माध्य करते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 3 = 39, 27 × 2 = 54, -18, 0 1, अच्छा ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 2। तो ये कितना आ रहा, 2 1 3 हटा दो, तो बेसिक सा ये कितना आ रहा, 39, 54, 18, 8 4 12 9 21, 5 3 8 2 10 1 11, 111। इसमें से माइनस कर दो 3, तो 108। ये माइनस का 108 आ रहा है। अगर ये माइनस का 108 आ रहा है, तो हम लोग जब a लिखेंगे, a, तो a क्या लिखे, सॉरी a नहीं, x बार लिख रहे हैं। x बार लिखेंगे तो क्या, a प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन में n। a को हमने कितना लिया था सर, 203.5, ठीक है, प्लस FI/DI कितनी आई हमारी सर, माइनस का 108 आ रहा। और n की वैल्यू कितनी आ रही, मतलब कि FI को जोड़ो, 10 2 12, 12 8 30, 57, और 57 60 70, सर 70 आ रहा है। FI भाई 70 आ रही है। ये 70 से डिवाइड कर दो, तो ये आ रहा 203.5 माइनस का 108/70, 108/70। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, एग्जैक्ट बताओ, क्योंकि एग्जैक्ट पे ही हमारा आंसर आएगा ना, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब तक एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे तब तक हमारा गलत आएगा ना। तो कितना आ रहा है, 108। एक सेकंड मैं कैलकुलेट करता हूं, 108/70, 1.54 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 1.95 आ रहा है। ये आ गया भाई 203.5 माइनस का, ये आ रहा आपका 1.54, और जब माइनस करके बताओगे तो आ रहा है 201,
201.9 आ रहा है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, 201.9 आ रहा है। तो अगर ये 201.9 आ रहा है एक्स बार, अगर हमारा एक्स बार कितना आ रहा, 201.9 आ रहा है, ठीक है, तो एफ आई डी आई आ गया। अब हम लोग जो ए निकालेंगे, ए नहीं, एम डी क्या निकालना था इसमें, वायरियस निकालना था, प्रसरण निकालना, सॉरी। जब हम लोग प्रसरण निकालेंगे, प्रसरण मतलब सिग्मा स्क्वायर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर, माइनस 1/n समेशन ऑफ एफ आई डी आई पूरे का स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी आई का स्क्वायर भी हमें करना है और उसमें एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना है, और ये तो आ ही गया नंबर एफ आई डी आई का, ठीक है, एफ आई डी आई अपॉन एन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब डी आई का स्क्वायर चाहिए। डी आई का स्क्वायर 9 4 1 0 1 4। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो ये बनेगा। तो 13 नवैया 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 1 9, 2 11, 117, 13 नवैया 117, और 27 चौका 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 10, 108। एफ आई डी आई स्क्वायर कर रहे हैं ना, हाँ, 18 के 18, 10 0 1 1, और ये 4, इनका सम कितना आ रहा है भाई, 4 1 5, 4 1 5 और 8 5 13, 13 8 21, और 21 और 7 28, कैरी 2 4 हो गया, और ये 248 आ रहा है एफ आई डी आई का स्क्वायर। अब इसी में हमको रखना है, यहाँ पे हमको रखना है और ये बताना है कि एग्जैक्ट कितना आ रहा है, एग्जैक्ट कितना आ रहा है। एफ आई डी आई का स्क्वायर कितना आया भाई, डी आई आ गया हमारा डी आई एक्स आई माइनस का एक्स बार 248 एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन में एफ आई डी आई, ठीक है। अच्छा एक्स बार तो वैसे भी आ गया था, एक सेकेंड, कितना आया हमारा एक्स बार आया है, एक्स बार कितना है 201.9, और वैसे अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो प्रसरण सिग्मा स्क्वायर क्या होता है भाई, 1/n। अच्छा दूसरा वाला सस्ता पड़ेगा, ठीक है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यही कॉलम बनाते हैं, डी आई आ गया हमारा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसके बाद एफ आई से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। एक्स आई माइनस एक्स बार का, ये गलत हो गया, इसमें कुछ और आ रहा है, एक्स आई माइनस का एक्स बार हमें निकालना है, एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। लेंदी है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। तो एक्स आई माइनस का एक्स बार कितना आ रहा है भाई, 201.9, एक्स बार कितना आ रहा है 201.9, इसको माइनस करो, माइनस कितने में से करेंगे, एक्स आई में से, 200.5 से माइनस करो 201.9, अप्रॉक्स लेते हैं, इसको भी 5 लेते हैं तभी माइनस करते हैं तो अच्छा लगेगा। 201.5 से माइनस करते हैं इसको, 200 को माइनस करो 201.5 में से, तो ये एक आएगा, एक का स्क्वायर एक आएगा, 201.5, ये तो 0 आएगा, 202 फिर से स्क्वायर कर लो, अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, 3 को 2 4, 4 को
3 9 और 5 4 16। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू हमने ली है। या 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई फटाफट। 13 1 के 13, 27 0 18 40 9 और ये 16। अब ये जो आ रहा है या 5 हमें चाहिए इसमें रखने के लिए, या 5 एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए हमको। तो ये कितना आ जाएगा? 13 18 40 9 8 3 11 8 2 10 1 11 11 9 20 6 26। ठीक है, 26 2 2 4 2 6 2 8 1 9 4 1 5 1 6 1 7 2 9 96 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। अब यहाँ पे रख दो भाई, इसका सम आ रहा है 96 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी थी? 70। एन की वैल्यू 70 थी ना? हाँ 70, ठीक है 70। अब इसी का अगर हमें ये तो प्रसरण आ गया। अगर मानक विचलन निकालना है, अगर हमें मानक विचलन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जो सिग्मा स्क्वायर आएगा उसी का रूट ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि सिग्मा स्क्वायर कितना आ रहा है? 96/70। इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मानक विचलन आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इस पे स्टार लगा सकते हो, क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएगा जो लॉन्ग वाले में होगा, जहां पे आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 40 और 10 पाया गया। ठीक है, क्रमशः 40 और 10 पाया गया यदि गणना के समय दो प्रेक्षणों को क्रमशः 3 और 27 के स्थान पर गलती से, ठीक है जो भी बोला है, तो हम लोग 100 प्रेक्षणों का माध्य निकालते हैं। हमें पता है एक्स बार जो होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में कितना? एन, एन का मतलब 100। इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है? 40। तो जो समेशन ऑफ एक्स आई होगा वो कितना होगा? 40 इंटू 100 मतलब कि 4000। ठीक है, एक्स आई कितना है? 4000। अब इन्होंने बोला कि यदि गणना के समय दो प्रेक्षणों को क्रमशः 3 और 27 के स्थान पर गलती से 30 और 70 मान लिया गया। ठीक है, तो इन्होंने यहां पे कितनी वैल्यू मानी? 100, और यहां पे कितनी हो रही है? 30। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है सर? 70 का आ रहा है। 70 का डिफरेंस आ रहा है ना? 70 का डिफरेंस आ रहा है मान लिया गया। तो सही मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो जो पुराना वाला है, पुराना वाला में इन्होंने 70 ज्यादा ऐड किया था। क्यों? क्योंकि नंबर्स बड़े थे ना, 30 और 70 माने थे, और अभी कितना मान रहे हैं? 3 और 27। तो पुराने वाले में से अगर हम लोग 70 माइनस कर दें, पुराने वाले में से 70 माइनस कर दें तो न्यू आ जाएगा हमारा, न्यू आ जाएगा एक्स आई। तो ये समेशन ऑफ एक्स आई क्या है? ओल्ड वाला है। तो जब न्यू करेंगे, न्यू, तो समेशन ऑफ एक्स आई न्यू वाला 4000 माइनस का 70, तो ये कितना आएगा? 39 30, 39 30। अब इसी को हमको डिवाइड करना है। अब यहां से एक्स बार कितना आएगा भाई? न्यू, ये न्यू की बात कर रहे हैं, ओल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ओल्ड कितना था? माध्य 40 है। न्यू की बात करोगे 3930 अपॉन में 40 से डिवाइड कर दो, तो ये 39 पॉइंट, नहीं 40 से नहीं 100 से 39.3 आएगा। तो न्यू वाला कितना आ रहा है भाई? आप कहोगे कि सर न्यू जो है 39.3 आ रहा है। क्लियर है? न्यू कितना आ रहा है? 39.3 आ रहा है। इन्होंने कुछ और भी दिया था। दूसरा वाला क्वेश्चन देखें, इसमें सेकंड वाला पार्ट इन्होंने मानक विचलन दे रखा है। ठीक है, मानक विचलन, मानक विचलन इन्होंने कितना दे रखा है? 10। आपको पता है मानक विचलन क्या होता है? सिग्मा होता है। सिग्मा की वैल्यू 10 है, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 100। तो दूसरा देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है सर? 100 है। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 100 है। और सिग्मा स्क्वायर होता क्या है? आप कहोगे 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये इन्होंने 100 दे रखा है, ये इन्होंने 100 दे रखा है। 1/n का मतलब 1/100 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर नहीं पता। एक्स बार अभी हमारा आया है। एक्स बार पुराना वाला कितना था भाई? एक्स बार
पुराना वाला एक्स बार कितना था? आप कहोगे पुराना वाला एक्स बार कितना था सर? पुराना वाला 40 था, तो यहाँ पे 40 रखो, तो 40 का स्क्वायर 1600, और ये कितना आया 100। तो ये कितना आया? समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर कितना आया? 1600 और इधर 1700, और ये 1700 इंटू 100, 1700, 2 जीरो और लगा लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,70,000 है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। अब अगर हम लोग न्यू वाली बात करते हैं, न्यू वाली, तो इसमें जो नंबर्स ज्यादा ऐड हुए हैं, क्या क्या ऐड हुए हैं? आप कहोगे कि सर 3 की जगह 30, 3 की जगह 30, 3 की जगह क्या ऐड हुआ है? 30, और क्या ऐड हुआ है? 27 की जगह 70। तो यहां पे जो ऐड हुआ है वो 900, और ये 70 की जगह कितना ऐड हुआ है? 7 7 49, और ये ऐड कितना होना चाहिए थे? 9, और 27 दूना कितना? 27 का हम लोग निकाल लेते हैं, 27 इंटू 27, 7 7 49, प्लस कैरी गया 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, 7 7 49, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 28 4 32, अच्छा गलत है, 7 दूनी 14, 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 28, 4 32, और 2 दूनी 4 3 7, 729, 27 गुणे 27 करोगे कितना आएगा? 729। तो भैया 729 ऐड करोगे तो 736 आएगा, 736 नहीं आएगा, 738 आएगा। 738 की जगह कितना ऐड हो गया है? 0 0 9 9 18, 5800। तो जो न्यू वाला आएगा, जो हम लोग न्यू बोलेंगे, समेशन ऑफ किसका? एक्स आई का स्क्वायर, ये न्यू वाले की बात कर रहे हैं। तो न्यू वाले में हम लोग कितना आया था? ये 17,000 आया था, 17,000, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 जीरो है, ठीक है। इसमें ज्यादा ऐड कितना हुआ था? 5800। इसमें ज्यादा कितना ऐड हो गया था? 5800, और होना कितना चाहिए था? 738। अब ये बताओ भाई, कैलकुलेट करके कितना आ रहा? 0 0 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 16 प्लस का 738, ये हो जाएगा आपका 16 4 7 2 9 38। ये आ रहा है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर न्यू, समेशन ऑफ एक्स आई न्यू। अब हमें क्या फार्मूला चाहिए भाई? फार्मूले में क्या रखना है? आप कहोगे कि सर ये फार्मूला है। अब हम लोग सिग्मा स्क्वायर की बात करते हैं, सिग्मा स्क्वायर की बात, तो 1/n अभी भी 100 रहेगा। न्यू वाला कितना आया है सर? ये आया है 164,938, ठीक है, और माइनस एक्स बार, एक्स बार न्यू वाला कितना आया है सर? न्यू वाला एक्स कितना आया है? 39.3, तो 39.3 का हमें करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो और एग्जैक्ट वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। 39.3, और ये जो नंबर्स है इसका आप जब कैलकुलेट करोगे 164,938 अपॉन में 100 माइनस 39.3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे 104.9 आएगा, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 104.9 आएगा, 104.9, और यहां से सिग्मा कैलकुलेट करोगे तो 10.2 की समथिंग ऐसे कुछ आएगा, ठीक है बच्चा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में क्या क्या देखे भाई? आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई? आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। आज की क्लास में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे फोकस रखना है, ये फार्मूलों पे फोकस करना है, ठीक है। फार्मूलों पे फोकस करना है, थोड़ा बहुत अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम में भी कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल,
क्लियर है यहां तक? क्लियर है? ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही रख रहे हैं। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद बच्चों आप सभी का।